हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन अड्डा। आप सभी बच्चों का एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो भाई साहब, हमारे प्यारे बच्चों, अब 2025 जो है वो 25 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में अब हम लोगों को लग जाना है। तो यहां पर आप लोगों को जो दिख रहा है मिशन एमयू जामिया 5.0 बैच, यानी कि ये जो बैच है ये है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होने वाले 11th एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट बैच है और जामिया मिलिया इस्लामिया में होने वाले 11th एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट बैच है। ना कि सिर्फ 11th एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 11th एंट्रेंस एग्जाम का जो साइंस वाला बैच, साइंस स्ट्रीम है और डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, इन दोनों का कंबाइंड टेस्ट होता है। तो ये कंबाइंड बैच है और जामिया मिलिया इस्लामिया का ये बैच जो है ये 11th साइंस के लिए ही है। और यहां पर जो एक टैगलाइन यहां पर लिखा हुआ है कि अब सिलेक्शन होगा घर से, इसको भी अपने दिमाग में, जहन में बिठा लेना है मेरे शेर बच्चे, क्योंकि ये एक नॉर्मल सा स्कूल एंट्रेंस एग्जाम है और इसको हमको घर पे बैठ करके, मेहनत करके, पढ़ाई करके हमको सिलेक्शन इसमें लेना है। इसके लिए हमको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा टेंशन और प्रेशर लेने की भी जरूरत नहीं है। ये जो स्कूल एंट्रेंस एग्जाम आपका होने वाला है, 11th एंट्रेंस एग्जाम या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, ये अब आप लोगों को अपने आप को जांचने का एंट्रेंस एग्जाम है, अपने आप को तैयार करने का एंट्रेंस एग्जाम है। ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं है कि इसको हमने क्वालिफाई कर लिया, इसमें हम सिलेक्शन हम लोगों का हो गया तो हमारा जीवन जो है वो सफल हो गया, नहीं, बल्कि ये पहला कदम है, पहली सीढ़ी है उन बड़े बड़े कंपटीशन को क्रैक करने के लिए जो अभी आगे आने वाला है। अगर इसमें हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, तो फिर आगे में बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इनमें वही बच्चे सिर्फ एग्जाम देंगे, ये जिनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाना है, वहां से अपने आगे की पढ़ाई करना है, या जामिया मिलिया इस्लामिया में जाना है, वहां से आगे कंटिन्यू करना है, सिर्फ वही बच्चे नहीं है जो इनको टारगेट बनाएंगे, बल्कि मेरे ख्याल से सारे बच्चे जितने भी 10th क्लास में, उनका ये टारगेट होना चाहिए कि ये वाला जो एग्जाम है इसको हमको क्रैक करना है, जिससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा मेरे शेर बच्चे, और ये आप में बिल्डअप हो जाएगा, मजबूती आ जाएगा कि आगे चाहे जितना भी बड़ा कंपटीशन हो, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट होना चाहिए कि वैसा कंपटीशन को क्रैक करें जिसके बाद हमारी जिंदगी सफल हो जाए, हम कामयाब हो जाए, अच्छी अर्निंग हो, फैमिली सपोर्ट हो, ये सारी चीजें। लेकिन अभी आप बच्चे हो, अभी आप क्लास 10th में हो, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हम ऐसा एंट्रेंस एग्जाम दें जिसमें कंपटीशन का फीलिंग आए। ये जो एंट्रेंस एग्जाम है, ये जो 11th का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, ये एंट्रेंस एग्जाम आपको वो कंपटीशन देगा। ये कंपटीशन इंडिया के सारे स्टेट जितने हैं, सारे स्टेट के बच्चे देते हैं, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में है, और जामिया मिलिया इस्लामिया आपका इंडिया का जो कैपिटल है दिल्ली में। तो दुनिया का छोड़ो, इंडिया के जितने भी स्टेट हैं और हर स्टेट में जितने भी बच्चे 10th क्लास में हैं, उनका ये प्रायोरिटी होना चाहिए कि ये वाला एंट्रेंस एग्जाम हमको क्रैक करना है, क्योंकि हमको कंपटीशन फील करना है। आगे और बड़े बड़े कंपटीशन आएंगे, जब आप 10th पास हो जाओगे, 11th में जाओगे, 11th पढ़ोगे, 12th पढ़ोगे, और उसके बाद अगर आपका टारगेट है कि नीट जैसे कंपटीशन को आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है, क्रैक करना है, या आईआईटी क्रैक करना है, तो वो तो और बड़ा एंट्रेंस एग्जाम, वो और बड़ा कंपटीशन का एग्जाम हो गया। तो उसको करने से पहले एजुकेशन अड्डा का इस बार का ये टारगेट है कि ऐसे कंपटीशन को दें जिसमें आगे जितने बड़े बड़े कंपटीशन है वो हमारे लिए आसान हो जाए, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, डर ना लगे कि हाँ नीट का अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो डर लगने लगा, अरे भैया नीट तो बहुत ज्यादा टफ है, एक बार में नहीं निकलता, 2 बार में नहीं निकलता, आईआईटी जो है बहुत टफ है, एक बार में नहीं निकलता, मेहनत करना पड़ेगा, ड्रॉप लेना पड़ेगा। ये फीलिंग आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, बल्कि ये फीलिंग आपके दिमाग में आना चाहिए कि नहीं, ऐसा कंपटीशन एक बार बेसिक लेवल पे हमने दिया है, जिसमें हमने सिलेक्शन लिया है,
तो नीट भी क्वालिफाई करेंगे, नीट भी क्रैक करेंगे और आईआईटी जैसे कंपटीशन को भी क्रैक आसानी से करेंगे। कॉन्फिडेंस आना चाहिए, पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट जो है वो मजबूत होना चाहिए। जैसे इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, 11th एंट्रेंस एग्जाम या डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करें, तो इसमें जो सवाल आते हैं आपके एग्जाम में वो क्लास 9th और क्लास 10th का सिलेबस से पूछा जाता है, जो आपका सीबीएसई का सिलेबस है। आ रही बात समझ में? ये चीजें हैं। और अगर हम जामिया मिलिया इस्लामिया की अगर 11th साइंस की अगर हम बात करें, तो इसमें क्लास 10th का सिलेबस होता है, उससे सवाल पूछा जाता है। तो क्लास 9th को हमको मजबूत करना है, क्लास 10th को हमको मजबूत करना है, और फिर यह कंपटीशन आसानी से हम लोग क्रैक कर लेंगे। आसानी से हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन पा सकते हैं। फिर आप जब 11th में चले जाओगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, तो 11th अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, 12th अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हमको एक साल में 2 क्लासेस पढ़ने का आदत हो जाएगा। तो नीट की अगर हम बात करें तो 11th 12th से का ही सिलेबस आपका एग्जाम में आता है। अगर हम आईआईटी की बात करें तो 11th 12th का ही सिलेबस आपके एग्जाम में आता है। तो उसको करने का आपके पास क्या रहेगा भाई? हौसला रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हम इसको कर लेंगे, और कुछ भी आपको प्रेशर नहीं रहेगा। आसानी से आप नीट जैसे कंपटीशन को, आईआईटी जैसे कंपटीशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हमारा ये मानना है कि जितने भी क्लास 10th में बच्चे हैं, देखो आप लोग क्या कर रहे हो, नॉर्मल से आप 1 पढ़ रहे हो, 2 पढ़ रहे हो, 3 पढ़ रहे हो, 5 6 7 8 और 10 का भी बोर्ड दे रहे हो, स्कूल बोर्ड दे रहे हो। स्कूल से अब हटना है मेरे शेर बच्चे। अब आपको, क्योंकि आपको लाइफ में कुछ करना है, आपके माँ बाप पैसे आप पे खर्च इसीलिए करते हैं कि आप लाइफ में कामयाब हो, इसलिए खर्च नहीं करते कि 10th में अच्छा मार्क्स आ जाएगा फिर घर पे बैठ जाएंगे। इसलिए खर्च नहीं करते कि सिर्फ हम माँ बाप के कहने पे पढ़ रहे हैं। सिर्फ पढ़ना मकसद नहीं है, माँ बाप का मकसद सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको लाइफ में कुछ अच्छा करते हुए देखना है। तो वो आपको अभी से समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट का ये मानना होता है कि 10th कर लिए अब जिंदगी जो है मजे मजे है। नहीं है मेरे शेर बच्चे, 10th के बाद ही असली जर्नी शुरू होती है, असली सफर शुरू होता है, वहीं से स्टार्ट होता है। 10th से पहले मजे मजे था मेरे शेर बच्चे, 10th के बाद मजे मजे नहीं है। तो अगर मजे मजे में अगर 10th तक कर लोगे और कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं करोगे, अपना कॉन्सेप्ट, अपना बेसिक मजबूत नहीं करोगे, तो आपका जो जर्नी होगा वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो उसको आसान करने के लिए जरूरी नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्जाम में हम सिलेक्शन लेकर के वहां एडमिशन ही ले लें। जरूरी नहीं है कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो वहां से हम आगे कंटिन्यू करें। जरूरी यह है कि हमको कंपटीशन का एग्जाम देना है। हमको 50,000 बच्चे, 20,000 बच्चे, 30,000 बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं, उसमें हमको अपना एक सीट को बुक करना है, उसमें हमको अपना नाम दर्ज कराना है। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 11th साइंस की अगर हम बात करें और सीट्स की अगर हम बात करें, बॉयज की अगर हम बात करें, तो लगभग 650 सीट है, और एग्जाम जो है वो 30,000 बच्चे देते हैं। तो 30,000 बच्चों में से सिर्फ 650 अप्रॉक्स बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, उसमें हमको अपना नाम दर्ज कराना है, ताकि हमको पता चल जाए कि हमारे में वो कुव्वत है, हमारे में वो टैलेंट है कि हम इस तरह के कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं। ताकि आगे जो नीट का एग्जाम होगा, आईआईटी जैसे एग्जाम होंगे, बड़े बड़े कंपटीशन के एग्जाम होंगे, उसमें भी लाखों बच्चे जो है वो एग्जाम देंगे, और उसमें कुछ लिमिटेड सीट ही होगा, तो उस लिमिटेड सीट में हम अपने आप को, अपना नाम को उसमें दर्ज कराना है। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 11th में सिलेक्शन हो गया तो वहां से हम बन गए, यहीं पर बन गए, मिलीनियर बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने आप को परखना है, आपको अपने आप को घिस घिस करके, बोलता होता है ना कि जितना ज्यादा घिसेंगे उतना ज्यादा चमकेगा, तो उस तरीके से अपने आप को चमकाना है। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और अभी से अगर अपने आप को मेहनत करने वाला बनाओगे तो आगे चल करके आपको कोई परेशानी, कोई भी डिप्रेशन, कोई भी मुश्किल नहीं होगा। अगर अभी से आप मेहनत करना सीख लोगे तो ये मौका है मेहनत करने के लिए, सीखने का। ये एंट्रेंस एग्जाम आपको मेहनत करना सिखाएगा कि किस तरीके से हम क्या पढ़ेंगे, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरीके से किस सब्जेक्ट पर फोकस डालना है, ये सारी चीज आपको ध्यान में देना है।
तो आगाज करते हैं 2025 के एंट्रेंस एग्जाम के बैच का लॉन्च। ठीक है, यानी कि 2025 का बैच यहां पर आ चुका है भाई, मिशन एएमयू जामिया 5.0 बैच। तो 2025 के जितने भी वॉरियर्स हैं, जिनका भी सपना है कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 11th करे भाई, या डिप्लोमा इंजीनियरिंग करे, या जामिया मिलिया इस्लामिया से 11th करे, तो वो सपना अब पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, और वो गाइडेंस देने के लिए एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म यहां पर आपके साथ खड़ा है और एग्जाम के दिन तक खड़ा रहेगा, डटा रहेगा। बस आपको हमारे साथ साथ चलना पड़ेगा। जो जो चीजें हम लोग कराएंगे उसको कंटिन्यूअसली उस पर काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो ये बैच यहां पर आ चुका है, और इस बैच का जो प्राइस है मेरे शेर बच्चे, वो 9,000 है। लेकिन अगर आप 12 अगस्त से पहले ये बैच ज्वाइन करते हो तो 4599 में आपको ये कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। तो 12 अगस्त तक ऑफर है मेरे शेर बच्चे। 12 अगस्त से पहले इस बैच को ज्वाइन कीजिए, और 4599 में ये बैच आपको पूरी तरीके से मिलने वाला है। क्लासेस जो होगा वो 12 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो 12 अगस्त से आपको क्या करना है मेरे शेर बच्चे? 12 अगस्त से आपको क्या करना है? उससे पहले आपको क्या करना है? क्लासेस तो 12 अगस्त से शुरू होने वाला है, तो उससे पहले आपको बैच मिल रहा है। बोलोगे सर कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं मेरे शेर बच्चे। 12 अगस्त से पहले यानी कि अभी अगर आप बैच ज्वाइन करोगे तो 2024 का जो बैच था मिशन एएमयू जामिया 4.0, जिससे पढ़ करके 100 से भी ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 11th साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग में हुआ है। और जामिया मिलिया इस्लामिया में भी 40+ स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें हर स्ट्रीम में रैंक 1 है। ठीक है, तो वो वाला बैच आपको मिल जाएगा जैसे ही आप बैच परचेस करोगे। तो 12 अगस्त तक उस बैच को आपको समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, हर एक चीज को, है ना, अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है, ताकि जब 12 अगस्त को क्लास शुरू होगा तो आपका पूरा माइंडसेट तैयार रहेगा, टारगेट आपको दिखेगा, और फिर उस पर आपको कंटिन्यू 12 अगस्त से लाइव क्लासेस के फॉर्म में चलते रहना। इतनी बात आपको समझ में आ गया? चलिए, तो 2025 का यहां पर आगाज हो चुका है, और यहां पर आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए यहां पर एक लाइन यहां पर आपको लोगों के लिए लेकर के आए हैं कि समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती है। प्रॉब्लम जितनी भी है वो हमारे लाइफ में, हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आते रहता है। तो उसका एक रीजन होता है, एक पर्टिकुलर रीजन होता है। बिना वजह कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में नहीं आता है। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। प्रॉब्लम आने का मतलब है कि हमारे लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। तो प्रॉब्लम से डरना नहीं है, प्रॉब्लम से हटना नहीं है, उसको फेस करना है, और अपना जो टारगेट है उसको भटकना नहीं है। प्रॉब्लम आएगा लेकिन जो टारगेट है उससे भटकना नहीं है, उस पर कंटिन्यूअसली काम करते रहना है, और सब्र जो है वो करते रहना है। आ रही बात समझ में? तो ये चीज होना चाहिए। एक और चीज हम आपको बता देते हैं, ये जो बैच हम लेकर के आए हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग लेकर के आते हैं। आपको 9 महीने पढ़ाया जाएगा, यानी अगस्त से लेकर के आपका मई तक आपको पढ़ाया जाएगा, और अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो मई से लेकर के अगस्त से लेकर के मई तक का जो टोटल फीस है वो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 4599 होने वाला है, अगर आप 12 अगस्त से पहले बैच ज्वाइन करते हो तब, नहीं तो फिर 9,000। आ रही बात समझ में? तो ये चीज, तो ये क्यों हमने किया? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गांव देहात से बिलोंग करते हैं, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल स्टेट उसका नहीं, मतलब उसका फाइनेंशियल जो है वो स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो भी पढ़ना चाहते हैं। हर बच्चा पढ़ना चाहता है, हर बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, और उन लोगों को तो और भी जरूरत है, क्योंकि वो अपने फैमिली को देख रहा है कि हमारा फैमिली जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी में है, हमको निकल करके बाहर आना है, और अपने फैमिली का जो स्थिति है उसको हमको सुधार लाना है, और उसको अच्छा बनाना है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसको अच्छा एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन जब अच्छा मिल जाएगा तो वो सही गलत का फैसला कर सकता है, और लाइफ में आगे कुछ कर सकता है। तो वो अगर गांव में ही रहेगा तो कैसे करेगा? तो उस गांव में उस बच्चे को बाहर निकालने के लिए हम लोग ये बैच लेकर के आए हैं। आप जुड़े और ये बैच जो है ज्वाइन करें,
और फिर जो है आप अपना जो आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बहुत ही कम पैसे में वहां जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा। हॉस्टल फीस नहीं है मेरे शेर बच्चे, हॉस्टल फीस और फूडिंग का अगर हम बात करें तो बहुत मिनिमम प्राइस है, इतना मिनिमम प्राइस में कहीं भी आपको पढ़ाया नहीं जाता है। तो उन बच्चों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो ये सारी चीजें हैं। तो बैच ज्वाइन करो, क्लासेस 12 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। अब ये बैच वही है हमारा मिशन एमयू जामिया 5.0, ये 5वां साल है और 4 साल में हम लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 1000 से भी ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हम लोगों ने करवाया है, और वो सारे के सारे बच्चे घर पे बैठ करके सिलेक्शन लाया है। ऐसा नहीं कि उनके आसपास बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ और सिर्फ एमयू और जामिया के लिए तैयार करती है, ऐसा नहीं है। बिहार के बहुत ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं, गांव ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर कोचिंग भी नहीं है, तो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट कहां से होगा। उत्तर प्रदेश के एरिया में भी बहुत सारे गांव हैं जहां से बच्चे उठ करके एमयू और जामिया में सिलेक्शन ला रहे हैं, तो उन बच्चों को हम लोग लेकर के आ रहे हैं। और बाकी अगर अच्छे एरिया में है, अच्छे एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, तो वहां तो कोचिंग होगा ही, ठीक है। तो उन बच्चों पर जो है वो काम कर रहे हैं। बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट जो नहीं जा पा रहे हैं, पैसे नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ करके ही हम नॉर्मल सा स्कूल एंट्रेंस एग्जाम और एमयू जा सकते हैं या जामिया जा सकते हैं। इसके लिए सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, जो कि एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म आपको हमेशा देता रहा है, ठीक है। तो इस बैच को ज्वाइन कीजिए। ऑफर जो है वो अगस्त तक ही है, अगस्त से पहले बैच ज्वाइन करेंगे ऑफर प्राइस में आपको बैच मिल जाने वाला है। ये बैच आपको मिलेगा कहां? तो ये बैच आपको मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पे। सबसे पहले आप कीजिए एजुकेशन अड्डा प्लस ऐप डाउनलोड। ये ऐप जो हमारा कोचिंग का जो ऐप है एजुकेशन अड्डा प्लस ऐप, ये गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, और लॉगिन करने के बाद पेड कोर्स आएगा, पेड कोर्स में जाइए और मिशन एमयू जामिया 5.0 बैच को ज्वाइन कीजिए। अब आगे सर आएंगे, सरफरोज सर आएंगे, जो आपको बताएंगे कि इस बैच में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, किस तरीके से सारी चीजें आपको मिलेंगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, आइए सर। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आपको जैसा कि पता है कि 2025 के सेशन का हम लोगों ने आगाज़ कर दिया है। मिशन एमयू ये हमारा 5.0 है। 5.0 नाम थोड़ा आप लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा क्योंकि ये 5वां साल है। अब हम कुछ सवाल के साथ आए हैं। एक्चुअली मेरा काम है आपको बैच के बारे में समझाना, लेकिन मेरे पास कुछ सवाल हैं जो आप लोगों के ही सवाल हैं, वो मेरे तक पहुँचे हैं, हमारे तक पहुँचे, एजुकेशन अड्डा तक पहुँचे हैं। सवाल ये है कि सर अगर एमयू जामिया की तैयारी हम करें तो आपसे ही क्यों करें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत घूम रहा है मार्केट में कि ये आपसे ही क्यों तैयारी करें। तो देखो, आप इस साल आए हैं ये चॉइस लेकर के कि हम आपसे तैयारी करें या किसी और से तैयारी करें, लेकिन हम लोग 4 साल से तैयारी करा रहे हैं। 4 साल से हम लोग कोचिंग करा रहे हैं, और 4 साल से कोचिंग कराने के बाद हमने ये देखा कि शायद हम लोगों ने इतने सारे बच्चों को तैयार किया है, इतने सारे बच्चे हमसे जुड़े हैं कि जो लोग 25 साल या 20 साल से भी तैयारी करा रहे हैं, तो हम लोग उस लेवल पे आ गए हैं। ये अब इसको आप ये समझिए कि ये हमारे बैच का क्वालिटी आप समझ लीजिए कि बैच का क्वालिटी इतना अच्छा है कि बच्चे जुड़ रहे हैं, और बच्चे जुड़ रहे हैं और साथ साथ रिजल्ट दे रहे हैं। अब दो चीज़ों को आपको हम क्लियर कर देते हैं कि बच्चों का जुड़ना और रिजल्ट आना ये दोनों अलग चीज़ है। बच्चे बहुत जगह जुड़ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आना ये बहुत बड़ी बात है। और ये हम लोग 4 साल में आप लोग देख रहे होंगे, जो हमारे 2020 के बच्चे हैं वो कॉन्स्टेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो बताते हैं कि सर हम लोग जो अभी हम लोग एमयू में हैं, तो वहाँ हम लोगों का एक अलग ही माहौल है। वहाँ जो बच्चे मिलते हैं कि हाँ मैंने एजुकेशन अड्डा से पढ़ाई किया, तो उनका एक अलग ही माहौल है। तो दिन ब दिन उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, मतलब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो एमयू में एजुकेशन अड्डा के हैं। तो आप कोशिश ये करिए कि इस साल आप भी एजुकेशन अड्डा से पढ़ के आप अलीगढ़ जाइए, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा आपका बैच डिटेलिंग कर देते हैं कि बैच में क्या है। सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि आपको बैच डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और वहां जाकर के आपको लिखना है एजुकेशन अड्डा प्लस ऐप, और आपको कुछ इस तरीके का फॉर्मेट दिखेगा। अच्छा, इस तरीके का फॉर्मेट नहीं दिखेगा, पहले आपको लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। आप अगर पहली बार आए हैं तो रजिस्टर करिए, और अगर आप पहले डाउनलोड कर रखे हैं तो आपको कोई मसला ही नहीं है। आप सीधा माई कोर्स में जाइए और 2025 वाले सेशन वाले वीडियो में जाइए, वहाँ पे कॉलम बना हुआ है 2025 का, उस पर जाकर के आपका जो मिशन वाला बैच है उसको आप परचेस कर लीजिए। अब आगे देखिए इस साल इंटरेस्टिंग क्या है। इस साल इंटरेस्टिंग बोलिए या प्रिविलेज बोलिए आप लोगों को, ये है कि आपको
कोर्स शुरू होने से पहले फुल फ्लेज्ड फुल कंप्लीट कोर्स आपको ऑलरेडी मिल रहा है। यानी कि ये कोई मामूली कोर्स नहीं है, ये कोर्स से ही सबसे ज्यादा रिजल्ट आया है। अगर हम लोग किसी एक स्ट्रीम की बात करते हैं, जैसे हम लोग 11 साइंस एंड डिप्लोमा की बात करते हैं, उसमें नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं, तो ये एकलौता ऐसा बैच है जिसने नंबर ऑफ जो सीट्स है उसका ज्यादातर जो बच्चा है उसमें इसी बैच से गया है। यानी कि आप ये तो बोल ही सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला कोचिंग, लेकिन हम बोलते हैं सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला बैच, क्योंकि इस बैच में ऐसे होनहार बच्चे थे। 2024 की अगर बात करें तो उसमें इस तरीके के बच्चे थे कि कुछ लास्ट टाइम में ज्वाइन करके बहुत अच्छा नंबर लाए, और जिन्होंने जो शुरुआत से हमारे साथ तैयारी की वो तो भैया एकदम प्रो लेवल के थे। ठीक है, तो ये बैच आपको फुल आपको इसमें ऑलरेडी मिल रहा है आज से। आज से किनको मिलेगा? जो आज कोर्स लेंगे उनको ये आज से मिलेगा, कल से उनको मिलेगा जो कल लेंगे। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट मिल रहा है। अब सवाल ये आता है कि सर आप ये कोर्स क्यों दे रहे हो? जब आप ये कोर्स हमको आप अगस्त से शुरू करोगे ही, एक नए तरीके से, एक अलग ही लेवल से आप इसमें पढ़ाओगे, एक अलग एनर्जी के साथ पढ़ाओगे, तो ये कोर्स हमको क्यों दिया जा रहा है? ये कोर्स आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप मेरे से रूबरू हो सकें। यानी कि आपको 1 महीना लग जाएगा इस कोर्स को समझने में। नया कोर्स है, नया टाइमिंग है, नए टीचर्स हैं, तो उन सब चीज को खत्म करने के लिए हम लोग पहले ही आपको ये कोर्स दे रहे हैं। आप टीचर्स को जान लीजिए, आप टेक्निक को जान लीजिए, किस तरीके से क्लास हो रहा है, किस तरीके से क्वेश्चंस मिल रहे हैं, किस तरीके से नोट्स मिल रहे हैं, सब आप आज से बैठ के तैयारी करिए और इसमें जाकर के देखिए, और उसके बाद फिर आप इसको अपना जो कोर्स है अपना इसको रन कीजिए। एक रिक्वेस्ट और रहेगी आप लोगों से कि आप लोग लाइव क्लास अटेंड करिएगा, क्योंकि आप लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपका सबसे जो फर्ज है वो है हमारे साथ चलना। क्योंकि सबसे बड़ा मसला आगे चल के यही हो जाता है कि कोर्स आगे बढ़ जाता है, बच्चे पीछे छूट जाते हैं। और पिछले साल यही हुआ है, बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा बैकलॉग देखने को मिला है, लास्ट में ज्वाइन किए हैं, सर सारा कंटेंट नहीं पढ़ पाए। तो बस उसी सब चीज़ों को मिनिमाइज करने के लिए आप आज से ज्वाइन करिए और साथ साथ चलिए, बहुत ईजी लगेगा आपको तैयारी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि इस कोर्स के साथ आपको प्रीवियस कोर्स तो फ्री मिलेगा ही, साथ साथ अपकमिंग बैच, यानी कि सिर्फ ये इकलौता कोर्स नहीं है जो 2025 में 11 साइंस एंड डिप्लोमा के लिए तैयारी कराएगा। इसके आगे और भी एक रिवीजन कोर्स आएगा, उसके आगे टेस्ट सीरीज वाला कोर्स आएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी वो सारे कोर्स भी मिलेंगे। तो ये कोर्स में भी वही है, ये कोर्स एक नहीं है, इसके अंदर भी 3 कोर्स है। इसके अंदर आपको एक कोर्स तो मिलेगा ही, साथ साथ रिवीजन कोर्स भी रहेगा और टेस्ट वाला भी कोर्स होगा। इसमें हम बता देते हैं आपको 50 से 60 टेस्ट है। अगर प्रीवियस ईयर टेस्ट को छोड़ दिया जाए, यानी कि आज तक एमयू जितना भी एग्जाम लिया उसको टेस्ट फॉर्मेट में बना करके हम इसमें रख दिए, ताकि बच्चा जो है प्रीवियस ईयर को टेस्ट फॉर्मेट में भी दे सके। तो सब कुछ है इसमें। मतलब अगर ओवरऑल ये कहें ना कि अगर आप इससे भी पढ़ाई करते हो तो आपका सिलेक्शन 110% होगा, लेकिन हम लोग तो 2025 वाले हैं, तो आप इससे तैयारी करिए, आगे आपको बैच मिलेगा ही। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है भैया। आगे अब इसके बारे में हम लोग डिटेलिंग कर रहे हैं। क्या है डिटेल ये है कि जो आपको पता है कि बैच स्टार्ट जो है वो अगस्त में होगा, शदाब सर ने बता दिया है। इसमें कंप्लीट कवरेज ऑफ एमयू जामिया 2025 सिलेबस, यानी कि 2025 में जो भी सिलेबस होगा, जैसे कि आपने इस साल देखा कि लास्ट के महीने में जाकर के सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया, 5 नंबर का इंग्लिश ग्रामर आ गया, तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इस साल अगर फर्दर जो भी चेंजेस होंगे, जो भी नया अपडेटेड सिलेबस होगा, आपको आखिरी मौके में भी अगर अपडेट करेगा तो वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। यानी कि जो हमने यहाँ पर लिख दिया है ये तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन अगर सिलेबस हमारा अपडेट होता है, नया आता है, तो हम बिल्कुल नए तरीके से आपको फिर से पढ़ाएंगे। क्योंकि मेरा जिम्मेदारी सिर्फ बैच लॉन्च करके आपको एकदम पढ़ाना नहीं है, आपका सिलेक्शन कराना है। ठीक है, आगे देखते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स हैं, जीके हैं, इंग्लिश है, इंडो इस्लामिक है। अब सवाल ये आ रहा है सर कि ये सब सिलेबस या ये सब सब्जेक्ट कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे, तो इसीलिए आपको वो प्रीवियस वाला बैच दिया, आप जाकर देख लो, हर सब्जेक्ट के कॉलम में आपको टीचर्स का मुंह दिख जाएगा, वही इस साल भी पढ़ाएंगे। ठीक है, मोड ऑफ लेक्चर लाइव एंड रिकॉर्डेड। यहां पर आपको समझने वाली बात है कि आपको लाइव जो आपको क्लासेस है वो तो मिलेंगे ही, लेकिन उसके साथ वो लाइव आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। यानी कि अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं मेरा कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हमको पीछे जा करके देखना है, पीछे रिवाइंड करना है, तो आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वो पूरा वीडियो रहेगा, आप उसको अनलिमिटेड टाइम जितना बार भी आपको देखना है देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और सबसे बेस्ट बात,
लाइव जो आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपका ज़्यादा इंटरनेट खर्चा नहीं होगा। इस समझिए कि ये हम लोगों ने इस बार करवाया है, ठीक है। आपका इंटरनेट बहुत कम खर्च होने वाला है, इस चीज़ का गारंटी है, ठीक है। आगे देखिए, 2 क्लासेस पर डे होने वाली हैं, 2 क्लास आपका पर डे होगा। क्लासेस विल बी हेल्ड ऑन 5 डे पर वीक, यानी कि आपका वीक में जो है वो 5 दिन क्लास होगा। 2 दिन लीव मिलेगा, बिल्कुल नहीं है। 1 दिन जो लीव मिलेगा उसमें उस 5 दिन का नोट्स कवर करिए आप, उस 5 दिन में आप जितना भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज करिए। और जो आपका अगला जो आएगा 7th डे, दैट इज संडे, तो उसमें हम लोग जो है वो टेस्ट लेंगे। आपका टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट होगा। अच्छा, वीकली टेस्ट जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में होगा कि इस संडे हुआ तो अगले संडे भी होगा, अगले संडे भी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीचर्स को पता है कि कब टेस्ट लेना है, कितना मैंने पढ़ाया है इस वीक में जो पढ़ाया उससे टेस्ट लेना चाहिए या नहीं चाहिए, तो बिल्कुल ये टीचर्स पर डिपेंड है। तो आप ओवरऑल ये मान के चलिए कि स्टार्टिंग के दिनों में संडे में टेस्ट नहीं होगा, मान के चलिए। लेकिन जैसे ही एक कुछ थोड़ा बहुत सिलेबस हम लोग का कवर हो जाएगा तो हम लोग उसका टेस्ट लेंगे, ठीक है। और सबसे बेस्ट 10 मॉक टेस्ट प्लस प्रैक्टिस सेशन, यानी कि सिर्फ आपको लेक्चर पढ़ा देना, नोट्स उसका दे देना, उसका डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, हर लेक्चर के बाद आपको उस लेक्चर का प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्वेश्चन मिलेगा डेली जो आपको बनाना है, तो सिर्फ उसको सॉल्व करा देना, ये हमारा बिल्कुल ही नहीं है इस बैच में। आपको साथ साथ उस लेक्चर का, उस चैप्टर का हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, यानी कि एक जो हो गया वो तो पूरा लेक्चर का थ्योरी कॉन्सेप्ट जो आपको समझाना है, जिससे आप सवाल अटेम्प्ट कर सकोगे, बना सकोगे, वो तो मैं करूंगा ही, वो एजुकेशन टा करेगा ही, वो मिशन 5.0 बैच करेगा ही। लेकिन उसके बाद जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद उसका हम प्रैक्टिस सेशन कराएंगे। जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, वो हम आपको कराएंगे। उसके बाद वो प्रैक्टिस सेशन में एक और हमारा वीडियो आएगा जिसमें पीवाईक्यूज कराएंगे, यानी कि उस चैप्टर से जितने सवाल पूछे गए हैं पिछले सालों में, वो हो गया। तो प्रॉपर एक प्रैक्टिस सेशन का भी समझिए पूरा एक सीरीज चलेगा। पहले एक बार पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा जिसमें पूरे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्ट, थ्योरी जो भी है, न्यूमेरिकल अगर फिजिक्स की बात करें, और उसके बाद उसका जो डीपीपी है वो मिलेगा। उसके बाद आपको उसका प्रैक्टिस सेशन कराया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्ट नहीं सवाल आते हैं, तो ये इसी लेक्चर से, इसी सेशन से सवाल आएंगे, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये सारे जितने आपको यहाँ पर जितने भी चीजें दिख रही हैं, ये सब आपको किस बैच में मिलेगा? मिशन एमयू जामिया 5.0 में। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आगे एक चीज और बताएंगे हम। अब देखो, पीडीएफ नोट्स तो मिलेंगे ही, डीपीपी टेस्ट फॉर्मेट में मिलेंगे ही, वीकली टेस्ट होंगे जैसा कि मैंने आपको बता दिया, मंथली टेस्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मंथली टेस्ट यानी कि जो आपने मंथ में पढ़ा और जितने बच्चे ज्वाइन हुए, तो आपको कंपटीशन भी तो फील करना है ना। अब बोलोगे सर आपका छोटा सा बैच, उसमें छोटे छोटे से बच्चे, मतलब छोटे से मतलब कम बच्चे, तो उसमें कहाँ से सर हम कंपटीशन फील करें? तो आपको बता देते हैं कि एजुकेशन अड्डा का जो बैच होता है ना, शायद ही इतना बड़ा बैच किसी और इंस्टीट्यूट का होता है। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास, बहुत सारे बच्चे। अब बोलोगे सर जब बहुत सारे बच्चे हैं तब तो सारा सीट्स आपका ही होना चाहिए। अब देखो, सारा सीट्स पे मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पर यह है कि पढ़ने वाले कौन बच्चे हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग बैच लेकर बैठ जाते हैं। पिछले साल मैंने ये देखा कि बैच लेकर के बैठे हैं, जब उनको फोन कर रहे हैं हम लोग एज ए पीटीएम, हम लोग कॉल भी करते हैं यहाँ से, जब हम लोग रिपोर्ट देखते हैं बच्चों का कि बच्चे जो उन्होंने वीडियोस ही नहीं देख रहे हैं ना वो टेस्ट दे रहे हैं, तो भैया ये कर क्या रहे थे? जब उनको कॉल लगाया तो पता चला सर हम बैच लिए थे, हमको टफ लगा, हम छोड़ दिए। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको उसी सारे सब में से टॉप आना है, तो वो आपको करना है मंथली टेस्ट में फील करना है। मंथली टेस्ट में आप अपने आप को फील कर सकते हैं। सर व्हाट इज मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, यानी कि जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, और 10 मॉक टेस्ट मिलेगा। और वो मॉक टेस्ट तो समझो कि वो बेस्ट ही मॉक टेस्ट है। उसमें अगर तुम सब में अच्छा कर रहे हो तो 110% श्योर है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो ये चीज ही तुमको डिसाइड कर देगा, ये चीज ही तुमको रिजल्ट आने तक तुमको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुमको ये चीज ही डिसाइड कर देगा कि हाँ भैया मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और कोशिश करेंगे ये हम पहले ही देने का तुम लोगों को, ताकि जो कमी होगा वो तुम फिर पूरा कर सको, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब देखो, प्राइवेट चैट बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर्स इन लाइव। अब देखो, लाइव में लाइव चैट है और प्राइवेट चैट है, ये ऑप्शन है भैया, ये आप लोग देख लेना जब तुम लोग कोर्स ज्वाइन करोगे। पोल्स पार्टिसिपेशन, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है तुम लोग के हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से ये इंटरेस्टिंग नहीं है। आप लोग को अच्छा लगता है कि सर क्लास में पोलिंग कराइए, करवा देंगे पोलिंग, पोलिंग का भी ऑप्शन है। अच्छा, डाउट सॉल्विंग ग्रुप चैट विद स्टूडेंट एंड टीचर्स, आपके पास जो है ग्रुप चैट आपको मिलेगा, यानी कि
कोर्स के अंदर ग्रुप चैट का ऑप्शन आ गया है। यहाँ वहां पर आप डाउट सॉल्विंग का आप उसको बोल सकते हैं, वहां पर आप डाउट का फोटो खींचेंगे और उस फोटो को आप अपलोड करेंगे, फटाक से 24 घंटे के अंदर उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। और अगर कोई बच्चा जानता है तो वही सॉल्यूशन कर देगा। और सबसे बेस्ट है कि वीडियोस के नीचे कमेंट का ऑप्शन है, यानी कि ऐप में वीडियोस के नीचे कमेंट का ऑप्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वीडियोस है, आप वहां पर नीचे कमेंट कर दिए कि इतने मिनट में ये मुझे नहीं समझ में आया, तो वो सारे कमेंट टीचर देखते हैं अगले दिन क्लास लेने से पहले। तो आपका वहां पर सारा जो है वो टीचर समझ जाएगा कि हाँ मेजोरिटी ऑफ बच्चा को ये चीज नहीं समझ में आया, तो वो चीज अलग तरीके से फिर टीचर समझाएगा अगले क्लास में। तो ये बड़ा अच्छा हमको लगता है कि वीडियोस के नीचे कमेंट का ऑप्शन है और उस कमेंट में सिर्फ बच्चे डाउट लिखते हैं, उसमें कोई लाइक वाइक वो हार्ट वर्ट दिल इमोजी वो उसकी भेजने की जरूरत नहीं होती है। उसमें सिर्फ कमेंट में आता है डाउट कि सर मुझे इतने समय में इतने मिनट में नहीं समझ में आया, सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया। तो जब मेजोरिटी देखते हैं कि इतने सारे बच्चे बोल रहे हैं तो अगले क्लास में उसको टीचर्स उस टॉपिक को उठाते हैं और उसको फिर से समझाते हैं। तो ये बड़ा ही ऑफलाइन जैसा फील आता है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं वीकली शेड्यूल। वीकली शेड्यूल आपको मिल जाएगा 10 तारीख से 1-2 दिन पहले। वीकली शेड्यूल क्या होता है भैया, ये आपको हर वीक अपडेट होगा। जो 5 दिन आपका 2-2 क्लास होने वाला है, जो समय इवनिंग है, इवनिंग टाइम में क्लास होगा, ये आपको क्लियर बता देते हैं और वो वीकली अपडेट होता है। ठीक है, तो ये आपको वीकली शेड्यूल मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या है भाई। आगे भाई है भैया सबसे मेन बात की ये ऐप मिलेगा कहाँ सर जी, इतना सारा कुछ है ये मिलेगा कहाँ? तो मिलेगा एजुकेशन अड्डा प्लस ऐप पे और गूगल प्ले पे जाकर के आपको ये डाउनलोड करना है। और यहाँ पर हम लोगों का जो है वो थैंक यू आ जाता है और हम लोगों का आज का जो ये इंफॉर्मेशन था कि आगे अब क्या करना है, तो आगे आप यही करना है। क्लास 10th आप तो दे रहे हो, ये कोई एकदम कुछ हाईटेक वाली चीजें नहीं है, ये सारे बच्चे दे रहे हैं। तो सर यहां पर से क्या करना है, यहां पर से अपने आप को फील करना है कि हम कहां जाएंगे, हम क्या करेंगे। तो बोलोगे सर क्या मुझे सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही जाना चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन फील करने के लिए एग्जाम है। इसमें आप बैठिए, सिलेक्शन लीजिए, फिर आपका चॉइस है आप जाइए या नहीं जाइए। ये हो जाती है बात उन लोगों के लिए जो शहर में है, और जो गांव के बच्चे हैं उनके लिए तो जरूरत है, क्योंकि उनके गांव में या जहां वो रह रहे हैं लोकेलिटी में वहां एजुकेशन नहीं है। मानिए इस बात को, आप उसमें सिर्फ पास हो जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं बैग उठा करके, वो नहीं है पढ़ाई, वो कंपटीशन है ही नहीं, उससे आपको बाहर निकलना है। तो आपके लिए तो जरूरत है किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाई करना। बाकी जो शहर में है जहाँ बहुत अच्छे अच्छे फैसिलिटीज है, स्कूल है, वहां क्या है, वहां कंपटीशन फील करने के लिए तुम एग्जाम दो ये वाला। तो जरूरत तो कहीं ना कहीं बाबू तुम दोनों को है, जो शहर में हो जो गाँव में हो। शहर वाले को कंपटीशन फील करना है क्योंकि आगे जाके पहाड़ से टकराना है। आगे जाके तुम जब पहाड़ से टकराओगे उसके लिए तुम्हारे पास कुछ तो होना चाहिए औजार। अब लोग 100 औजार तो हम बना लेंगे 11-12 में, फंस जाओगे, क्योंकि 11-12 में तुम जाकर के कंपटीशन फील करोगे जो कि अभी जरूरत है तुमको फील करने का। तुम 9-10 पूरा पढ़ के कंपटीशन क्रैक करके दिखाओ, तब मानेंगे कि 11-12 पढ़ के तुम फिर से कंपटीशन क्रैक करोगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ तुमको कंपटीशन बिहेवियर देने के लिए एजुकेशन अड्डा इतना आपको अप्रोच कर रहा है, प्रमोट कर रहा है इस कोर्स को, कि आप कंपटीशन फील करिए अभी, क्योंकि अभी सीखोगे तो आपका आदत बन जाएगा। और एजुकेशन अड्डा कंपटीशन बिहेवियर की आदत दिलाने के लिए ही इतना आप लोगों के लिए कर रहा है कि आप कंपटीटिव बिहेवियर के बन जाइए। ठीक है, तो भाई अब मिलते हैं हम लोग ओरिएंटेशन क्लास में। आज तो चलिए आपको मैंने सिर्फ कोर्स डिटेल किया है, एक दिन और हम आएंगे और आपको हम यहाँ पर ओरिएंटेशन क्लास लेंगे, उसमें आपको पूरा कोर्स समझाएंगे कहाँ पर क्या मिलेगा कहाँ पर, क्योंकि ऑनलाइन है। ऑफलाइन में तुम लोग मुंह उठाते हो, बैग उठाते हो, आ जाते हो, लेकिन थोड़ा ऑनलाइन में बहुत सारे कुछ नए बच्चे होते हैं, मेजरली गाँव के बच्चे हैं, गाँव के बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो उनको समझाएंगे किस तरीके से कोर्स कहाँ पर मिलेगा क्या होगा। ठीक है, तो मिलते हैं भाई ओरिएंटेशन सेशन में। थैंक यू सो मच।